नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। ये धारा 144 सीआरपीसी की जगह लेती है। धारा 163 के तहत अगर किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है तो जिला मजिस्ट्रेट धारा 163 के तहत आदेश जारी करके सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने, विरोध प्रदर्शन करने या हथियार रखने पर रोक लगा सकता है। अब पांवटा साहिब में धारा 163 का कारण है एक नाबालिग लड़की का 5 जून से लापता। लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि एक विशेष समुदाय का युवक उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया और पुलिस की ओर से लड़की की बरामदगी नहीं हो सकी, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। अब माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि यहाँ धारा 163 को लागू करना पड़ा है। इतना ही नहीं, इस मसले पर एसडीएम पांवटा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बीच भी कहासुनी हो गई। अब इस पर कौन सही है और कौन गलत, ये आप ही बताएं। एक तो एसडीएम साहब बोलने का तरीका ठीक करिए। आपको गलत लगेगा, पर कल भी आपके कारण वातावरण खराब हुआ डंडा लेके घूम रहे थे। और एसडीएम का डंडा रखने का मतलब क्या है? बिल्कुल सर, आप मैजिस्ट्रेट हैं। नहीं, प्लीज पत्थर मारने ऐसा है ना जी। अच्छा, आपकी जो अब मेरी बात कर लेने दो। आपने बोल दिया जो बोलना मेरे साथ इसमें बात करना। एक मिनट सर सुनिए, मेरी बात जब पूरी हो मेरे पे कोई डंडा लेकर अटैक करेगा, सर वो महिलाएं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, लोग आए थे, उनके हाथ में डंडे क्यों थे? आप एक मिनट, आपने भी उनके हाथ में डंडे क्यों थे? सुनो, मोटी बात है। आप एक मिनट, लेडी के पास कुछ भी नहीं था वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। किसके पास नहीं था? नहीं था। एक मिनट, के पास भी नहीं था किसी भी। भैया एक मिनट। जानकारी के अनुसार ये मामला पांवटा साहिब के माजरा थाना क्षेत्र का है। तो हुआ यूं कि यहाँ एक नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप विशेष समुदाय के युवक पर लगा है। 5 जून से ये लड़की लापता है और तब से अब तक लड़की का कुछ पता नहीं चला है। शुक्रवार देर शाम तक युवती को पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो प्रदर्शनकारी युवक के घर की तरफ बढ़ गए और इस दौरान दोनों समुदायों के बीच टकराव हो गया। पुलिस को पहले ही भीड़ इकट्ठा होने और टकराव की आशंका थी, इसीलिए पहले से ही पुलिस बल तैनात था। इसके बावजूद दोनों समुदायों के लोग आपस में टकरा गए, जिसमें एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं। पुलिस को इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। स्थिति को बिगड़ता देख डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरमौर योगेश रोल्टा और खुद पुलिस अधीक्षक सिरमौर निश्चित सिंह नेगी मौके पर पहुंच गए और मोर्चा संभाला। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से संयम बरतने की अपील की। आरोप है कि पुलिस ने बेवजह कई लोगों पर लाठीचार्ज किया है। वहीं पुलिस नाबालिग लड़की को भी नहीं ढूंढ पाई है। इसी के विरोध में शनिवार को भी पुलिस के खिलाफ लोगों द्वारा माजरा थाना के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस बारे में एसपी निश्चित सिंह नेगी का कहना है कि पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले को सुलझाने के बेहद करीब है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। गौरतलब है कि गांव वालों ने कुछ समय के लिए जहां देहरादून नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, वहीं प्रदर्शनकारी लाठी और डंडे लेकर आरोपी के घर की तरफ जा रहे थे। जब गुस्साई भीड़ मटक माजरी फतेहपुर होते हुए युवक के गांव की ओर बढ़ी तो इन लोगों और पुलिस में टकराव हो गया। भीड़ ने युवक के घर की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन घर बंद मिला तो फिर पथराव शुरू हो गया। हालात बिगड़ने लगे तो पांवटा साहिब के एसडीएम को भी मौके से पीछे हटना पड़ा। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। उधर पूरे बवाल के बाद हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और कोई भी लाठी और डंडे लेकर नहीं आएगा। विधायक सुखराम चौधरी ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि उनकी भावनाएं समझी जा रही हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। शनिवार को भी प्रदर्शनकारी रुके नहीं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने बैठ गए। तो यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने एसडीएम पांवटा साहिब पर ही गैर जिम्मेदाराना हरकत का ठिकरा उनके सर फोड़ दिया।
डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि एसडीएम साहब आप अपने बोलने का तरीका ठीक कीजिए। आपको गलत लगेगा, लेकिन कल भी आपके कारण वातावरण खराब हुआ है। एक एसडीएम का डंडा रखने का मतलब क्या है? आप मजिस्ट्रेट हैं। इस पर एसडीएम साहब कहते हैं कि अगर मुझ पर कोई डंडा लेकर अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे? जो महिलाएं हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आई थी, उनके साथ जो लोग थे उनके हाथों में डंडे क्यों थे? इस तरह एसडीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री आमने सामने होते हुए नजर आए। पांवटा विधानसभा क्षेत्र की पिपलीवाला पंचायत के एक युवक द्वारा प्रदूणी पंचायत की एक 18 साल की कन्या और उसको बहला फुसला करके ले जाने का मामला आया। ये कन्या हिंदू धर्म से संबंध रखती है और ये जो बालक जो इसको लेकर के गया है ये और मुस्लिम संप्रदाय का लड़का है। लड़की की आयु लगभग 18 वर्ष है और लड़के की आयु लगभग 19 वर्ष है। 5 तारीख को पुलिस को रिपोर्ट कराई गई। 5, 6, 7, 8 सभी गांव के लोग इंतजार करते रहे कि कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होगी, कुछ तथ्य निकलेगा, परंतु जनता का गुस्सा बढ़ता चला गया और 10, 11, 12 सड़कों पर उतरा। बार बार पुलिस आश्वस्त करती रही, आज लड़की को बरामद करेंगे, शाम को करेंगे। समय रहते पुलिस ने अपनी कार्रवाई की होती। अंत तो गतवा आदरणीय चौधरी सुखराम जी, माननीय विधायक पांवटा साहब और मैं, हम लोग मौका पर जाकर स्थिति को सब लोगों से वार्ता की, पुलिस से वार्ता की। आज प्रातः 10 बजे पुनः थाने पर जाकर थाने पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय हुआ, उसकी घोषणा हुई। पुलिस ने ऐसा हमको धरना होने के बाद बताया कि धारा 144 या धारा 163 लगाई है और हमने 3 विषय उनके सामने रखे। जिन लोगों ने पथराव किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एफआईआर करें। जिन पुलिस कर्मियों ने और गलत तरीके से अनवांटेड डंडा परेड की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उस बिटिया को बरामद करें। धरने के बाद डीवाईएसपी और एसडीएम साहब मौका पर आए। उन्होंने ये कहा कि हमने बिटिया को बरामद कर लिया है और जिन लोगों ने पथराव किया उनके खिलाफ हमने एफआईआर रजिस्टर्ड की है और पुलिस एक्शन की हम इंक्वायरी कराएंगे। इस घोषणा के बाद वो धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और हमने एक बात वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कही कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारी जो उस बिटिया की रिहाई या बिटिया को बरामद करने की बात कर रहे थे उनके खिलाफ किसी प्रकार का मामला बनाएगी तो हम दोबारा से संघर्ष करेंगे, दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे। मुझे मालूम हुआ है अभी कि कुछ 4 लोगों को नाहन के थाने में डिटेन किया है। अगर ये इसी प्रकार का करेंगे तो हम दोबारा से हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ऐसा हम बताना अच्छी है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोगों को भी उस टाइम ऑल्दो सिविल में होते हैं बट निहत्ते नहीं रह सकते उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भीड़ बेकाबू हो गई थी तो जॉइंट एक्शन करना पड़ता है पुलिस के साथ। और साथ में मेरा तो यही मानना है कि इस तरह की जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और हमारे ही लोग हैं, पुलिस वाले भी हमारे लोग और प्रदर्शनकारी भी हमारे लोग थे, कोई किसी के दुश्मन नहीं है। पर भीड़ में कुछ ऐसे
कुछ लोग होते हैं, क्योंकि जो लीडरशिप आई थी कल वो पीसफुली बात करने आई थी, और जो लोग मॉब में थे वो एक अलग स्प्लिंटर ग्रुप था, और सबने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और हाथों में कुछ काफ़ी लोगों के डंडे थे। औरतें तो जो थी वो इतनी नहीं थी जिनके हाथों में कोई हथियार, बट कुछ यंगस्टर्स थे। मेरा ये भी एक मानना है कि 15-15, 16-16, 14-14, 15-15 साल के लड़के थे। वो मुझे देख के दुख भी हुआ। मैंने उनको बड़ा मतलब कुछ भी कह लें आप, दुख होता है कि उनका करियर बनने का है अभी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी है अभी, और वहाँ पे पुलिस वाले जब अगर एक्शन लेते हैं तो अगर उनको कुछ हो जाए तो उनके घर वालों को कितना दुख लगे। मैं बल्कि उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने 144 की बात भी करी कि चले जाओ, क्योंकि उनको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलना है, उनको नौकरियाँ करनी है, उन्होंने अपना करियर बनाना है, पर वो उस भीड़ का हिस्सा थे, वो पता नहीं क्यों थे। खैर, जानकारी ये भी है कि लापता हुई लड़की ने बुधवार शाम को पुलिस को एक वीडियो भेजा है जिसमें उसने खुद को सुरक्षित बताया और पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जब तक कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक आम जनता का गुस्सा भड़क सकता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि लड़की जल्द ही मिल जाएगी और ये विवाद शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।